गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले क्लास में y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ खींचे थे और उसको डिटेल में समझे थे कि उसका पीरियड क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू सब कुछ समझे थे। तो आज उससे आगे बढ़ते हैं और ग्राफ खींचेंगे y इक्वल टू कॉस एक्स का, y इक्वल टू कॉस एक्स का। तो y इक्वल टू कॉपी कलम निकालिए और लिखिए y इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए ध्यान से देखते हैं। इसको मान लेते हैं y एक्सिस, इसको मान लेते हैं y एक्सिस। मानना क्या है सर, होता ही है ये y एक्सिस। चलिए ये हो जाएगा अपना x एक्सिस, ये हो जाएगा अपना x एक्सिस। पीछे भी x एक्सिस, पीछे माइनस हो जाएगा, पीछे आ रहे हैं तो x एक्सिस है लेकिन माइनस x हो जाएगा और ये नीचे क्या हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये है x एक्सिस, पीछे माइनस x, नीचे माइनस y, ये ओरिजिन। ध्यान से देखिए। तो बोला गया कि y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ को खींचने के लिए जब ओरिजिन से शुरू करेंगे ग्राफ, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू अगर देखेंगे तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखिए ना, जब x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos 0 हो जाएगा। तो cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है 1। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जब x इक्वल टू पाई बाय 6 पुट करेंगे, मतलब 30 डिग्री पुट करेंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √3/2, ठीक है। जब x इक्वल टू 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। धीरे धीरे देखिए ये घट रहा है, धीरे धीरे ये घट रहा है। इसका जो ग्राफ होता है वो यहाँ 1 से शुरू होगा, क्योंकि जब x को 0 डाले हैं, ध्यान देखिए, जब x को 0 पुट किए तो cos फंक्शन जो पूरा कैलकुलेट करके देगा, जब ये 0 होगा तो ये 1 होगा। मतलब जब x 0 होगा तो y 1 होगा। मतलब जब x के 0 पे आएंगे तो यहाँ पे y का हाइट कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ कहीं होगा, मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। बना लेते हैं, चलिए। ये ग्राफ ऐसे बनेगा। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या हो सकता है। ये भी साइन एक्स की तरह ही लहराता हुआ ग्राफ है, ये भी साइन एक्स की तरह लहराता हुआ ही ग्राफ है। ये ग्राफ भी इस तरह से, जैसे साइन एक्स का ऐसे ऐसे लहरा रहा था, ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब तो बस फर्क कितना है कि वो यहाँ से शुरू हुआ था, साइन एक्स 0 से शुरू होकर ऊपर गया था, ये ऊपर से नीचे आ रहा। ज्वार भाटा देखे ना, ठीक है, जो नदी में होता है ऐसे उठता, लहरें, नदी की लहरें, समंदर की लहरें, ठीक है। चलिए तो उसी तरह से ये हो रहा है। तो ये 0 और ये पॉइंट होता है π/2, ये होता है π/2, ये होता है पाई। ये वाला जो हो गया बीचों बीच आता है ये। अगर नहीं भी आ रहा था आप लोग बीचों बीच बनाइएगा, ये होता है पाई, ठीक है। अब देखिए कल बताए थे कि एक डब्बा का लंबाई पाई होता है। एक डब्बा का लंबाई जो होता है ये लेंथ एक्स एक्सिस पे, एक पूरा का पूरा जो ये टीला है इसका जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होता है वो पाई होता है। तो आधा का कितना हो जाएगा, ये आधा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2, आधा की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा π/2। तो यहाँ पे भी देखेंगे आधा डब्बा है, ये देखिए ना, आधा y के इस साइड, आधा y के इस साइड। तो इस साइड भी ये क्या हो जाएगा -π/2, पीछे है तो माइनस लगा लिए, -π/2, पीछे है तो -π/2, ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, ये आधा ये और फिर यहाँ से आधा, तो ये -π, ये कितना हो जाएगा -π। चलिए इसका भी मैक्सिमम हाइट जो होता है ये 1 होता है और नीचे की तरफ जो होता है वो -1 होता है। नीचे की तरफ जो होता है वो -1 होता है, नीचे की तरफ जो होता है वो -1 होता है। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से शुरू हुआ, जब 0 था तो ये अपने मैक्सिमम पे था, फिर ये पाई, फिर यहाँ पे आ जाइए, पाई से π/2 आगे है। यहाँ देखिए पाई से π/2 आगे है, तो ये क्या हो जाएगा 3π/2, ये क्या हो जाएगा 3π/2। फिर यहाँ से पाई आगे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2π, ये क्या हो जाएगा 2π, ये क्या हो जाएगा 2π, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा। कहाँ तक बढ़ेगा, तो इधर इन्फिनिटी तक, अनंत तक, ठीक है। और इधर भी कहाँ से शुरू होगा, -∞ से लेके +∞ तक जाएगा, ठीक है। चलिए तो
अगर आपसे पूछेगा cos 0 का वैल्यू 0, देखिए जो एक्स एक्सिस पे होता है ना वो रेडियन में होता है सब कुछ, π/2, पाई, 3π/2, 2π, ये जो भी आगे है सब क्या है रेडियन में, 5π/2, ये सभी रेडियन में, क्योंकि एंगल का ऐसा क्या होता है रेडियन। तो कभी भी इसको डिग्री में नहीं रखेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सर 90 डिग्री लिख दे, क्या बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं 90 डिग्री, ये π/2 है, π/2, हाँ π/2 इक्विवेलेंट होता है 90 डिग्री का, ये बात सही है, ठीक है। तो आपको कॉस साइन में जब फंक्शन में डालेंगे तो आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे π/2 होगा, पाई होगा, ठीक है, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो ये 1.57 है, ये रियल में 1.57 है, ये 3.14 है, ठीक है। तो cos 0 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 पे आए, हाइट चेक किए तो 1, बोले अच्छा 1, चलिए उसके बाद आए cos π/2, cos π/2 का अच्छा ग्राफ यहीं आ गया 0, फिर चलिए यहाँ आ गए cos π पे, तो यहाँ तक आ गए cos π पे, ग्राफ का हाइट चेक, ऊपर गए कहीं ग्राफ नहीं मिला, नीचे आए ग्राफ यहाँ मिल गया, बोले अच्छा इसका हाइट यहाँ मेजर कर लिए, तो cos π कितना हो गया, cos π कितना हो गया 1 हो गया, cos π कितना हो गया 1 हो गया। फिर इसी तरह से cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, cos 3π/2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह cos 2π फिर से क्या हो जाएगा, cos 2π फिर से 1 हो जाएगा, cos 2π फिर से क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए पीछे आते हैं, cos -π/2 कितना हो जाएगा, cos -π/2 0, अच्छा cos π -1 है, या माइनस लिख लीजिए, प्लस हो गया, -1 है ना, cos π नीचे की तरफ -1, ये हाइट कितना -1, ठीक है। चलिए पीछे आइए, cos -π क्या हो जाएगा, cos -π, तो -π पे देखिए हाइट -π पे आ गए, नीचे की तरफ हाइट है तो -1, ध्यान से देखिए जो cos π/2 है वही cos -π/2 है, जो cos π है वही cos -π है, जो cos 3π/2 होगा वही cos -3π/2 है। इसका मतलब cos के एंगल में माइनस डालिए या न डालिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब cos में माइनस का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर cos x है और cos -x है तो दोनों आपस में बराबर है, अगर cos x है और cos -x है तो दोनों आपस में बराबर, आपको दिख रहा है ना, जो cos π पे वैल्यू है वही cos -π पे है, जो cos π/2 पे है वही cos -π/2 पे, इसका मतलब cos x, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन, वो आगे बताया जाएगा मैथ वाले को, टेंशन नहीं लेना, इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं इवन फंक्शन, ठीक है, जिसमें माइनस का कोई वैल्यू नहीं हो, माइनस लगाइए ना लगाइए अंदर में x में, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं, डिटेल में नहीं जाना है, वो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा मैथ के अंदर, ठीक है। चलिए हो गया ये, तो cos x किसके बराबर हो जाएगा, cos -x, मतलब x में माइनस लगाइए नहीं लगाइए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए इसको बनाइए जल्दी से, फिर आगे इसमें देखेंगे, बनाइए। इसको बना लीजिए जल्दी से, बना लिए, चलिए मिटा इधर, यस सर मिटा दीजिए, यस सर मिटा दीजिए। चलिए इसके रेंज की बात कर लेते हैं, डोमेन की बात कर लेते हैं, डोमेन खैर कोई दिक्कत, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाएगा 1 तक, मिनिमम वैल्यू कहाँ जाएगा -1 तक, तो cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x का भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका भी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है 1 के बराबर, इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का भी यही था, याद करिए साइन का भी यही था, कल जो बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, ये क्या हो जाएगा cos x का मिनिमम क्या हो जाएगा -1, मिनिमम क्या हो जाएगा -1। चलिए इसका पीरियड देख लेते हैं, कहाँ के बाद, देखिए पीरियड होता है ना जहाँ के बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर दे, जहाँ के बाद ग्राफ रिपीट करना शुरू कर दे उसको पीरियड कहते हैं। जैसे मान लिया जाए मेरा घड़ी है, इसमें 1 से 12 तक टाइम दिखाता, 1 to 12 तक टाइम दिखाता, समझिए ध्यान से, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है, इधर 9 होता है, इधर 3 होता है, ठीक है, समझिए। तो मेरा घड़ी का सुई क्या होता है, यहाँ से शुरू होता है मान लिया जाए, और फिर से 12 पे आके क्या होता है रिपीट करना शुरू कर देता, फिर से 12 के आगे क्या होता है रिपीट करना शुरू कर देता, तो अपना पीरियड आवर कितना हो गया 12 आवर, मतलब हर 12 आवर के बाद अगर मान लिया जाए कि अभी घड़ी का सुई यहाँ मिला, अगर अभी घड़ी का सुई यहाँ मिला तो 12 घंटे के बाद फिर से घड़ी का सुई कहाँ मिलेगा, यहीं मिलेगा, फिर से 12 घंटे के बाद घड़ी का सुई यहीं मिलेगा, मतलब हर 12 घंटे पे, हर 12 आवर पे ये रिपीट करता। अब जिसका 24 आवर का है उसमें 24 आवर पे रिपीट करेगा, ठीक है। तो इसी तरह पे यहाँ पे देखिए ग्राफ कहाँ पे रिपीट कर रहा है, देखिए ये टॉप से शुरू हुआ है, ये हाइट कितना है 1, ये हाइट कितना है 1, तो हाइट 1 से शुरू हुआ,
हाइट 1 से शुरू हुआ, ये इधर से गया इधर से गया। कोई लोग बोलेगा अरे सर यहाँ तक में, अरे ये -1 है, ये हाइट -1 है, ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए ऊपर गए, यहाँ ओ वापस हाइट 1 हो गया, वापस हाइट 1 हो गया। मतलब आप यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को देखिए, यहाँ से यहाँ तक के ग्राफ को देखिए, इसका जो अगला ग्राफ होगा ना वो भी यही होगा, ऐसे करके वो भी यही होगा फिर से। तो मतलब यहाँ से यहाँ के बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है, मतलब 0 से 2 पाई के बाद फिर से रिपीट कर रहा है। तो जो 0 से 2 पाई में ग्राफ है वही 2 पाई से 4 पाई होगा, वही 4 पाई से 6 पाई होगा, वही 6 पाई से 8 पाई होगा। मतलब इसका पीरियड क्या हो गया 2 पाई, पीरियड क्या हो गया 2 पाई। 2 पाई के बाद रिपीट करता है ना, इसका पीरियड कितना हो गया 2 पाई। साइन एक्स का भी पीरियड कितना था 2 पाई, वो भी 2 पाई के बाद रिपीट करता था, वो भी 2 पाई के बाद रिपीट करता था, ये भी 2 पाई के बाद क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि cos 2 पाई प्लस एक्स या cos 2 पाई प्लस थीटा क्या होगा 2 पाई प्लस थीटा, तो cos थीटा होगा, क्योंकि तो रिपीट कर गया ना, cos 2 पाई प्लस थीटा रिपीट कर रहा था, जो cos थीटा होगा वही होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। बाकी तो कल बताए थे, बाकी वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए ये इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, इसके अबाउट सिमेट्री है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लिया जाए कोई वैल्यू है, ये वैल्यू है π/3, π/3, π/3 पे हाइट कितना होता है 1/2, π/3 पे हाइट कितना होता है 1/2, कितना होता है cos π/3 याद करिए ना 1/2 होता है, cos π/3 कितना होता है cos π/3 होता है 1/2, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ इससे कितना पीछे चलें आप 30 डिग्री पीछे चलें, अरे ये 90 है, ये π/2 का मतलब 90, कितना डिग्री पीछे चलें 30 डिग्री पीछे चलें। तो 30 डिग्री जब आगे चलेंगे ना, यहाँ से 30 डिग्री आगे चलेंगे ना, तो ये हाइट और ये हाइट आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये बताए तो सेम फैशन में आगे पीछे करता है, ये सेम फैशन में चलता है, ये ग्राफ इस तरह से जो लहराता है, ये जो टापू बन रहा है ये सेम फैशन में चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 30 डिग्री पीछे आए तो हाइट कितना मिला 1/2, तो 30 डिग्री जब आगे जाएंगे तब भी हाइट कितना मिलेगा 1/2, तो 30 डिग्री आगे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा 120 डिग्री, 30 डिग्री आगे जाएंगे तो कितना मिल जाएगा cos 120 डिग्री, कितना मिल जाएगा cos 120 डिग्री। ठीक है, cos 120 डिग्री। ठीक है, हाइट कितना है cos 120 डिग्री 1/2 है, लेकिन नीचे की तरफ है, लेकिन किसके तरफ है नीचे की तरफ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1/2। नहीं समझे, ध्यान देखिए, 90 से 30 पीछे आए तो कितना मिला 60, 30 आगे जाएंगे तो कितना मिलेगा 120, तो cos 120 कितना हो जाएगा, जितना ये हाइट उतना ही ये हाइट, बस फर्क कितना ये ऊपर है ये नीचे है, तो माइनस लगा दिए -1/2। नहीं समझ रहे, नहीं समझ रहे, बिल्कुल नहीं समझ रहे। ठीक है, ये क्लियर है, क्लियर है। मतलब ये टीला जो होता है इसके अबाउट भी सिमेट्री होता है, इसके अबाउट जितना इससे इधर उतना ही इससे इधर भी हाइट मिलेगा। ठीक है, जितना इससे इधर मिलेगा उतना ही इससे इधर भी हाइट मिलेगा। अब देखिए ना ध्यान से, ये 120 है ना, ये कितना है 120 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, मतलब 180 से कितना पीछे आए 180 से कितना पीछे है 60 डिग्री। अब 180 से अगर 60 आगे भी चले जाएंगे ना, अगर 180 से 60 आगे भी चले जाएंगे ना, तब भी वैल्यू यही मिलेगा -1/2, तब भी वैल्यू यही मिलेगा -1/2। चलिए मिटा दे, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए, मिटा दें। चलिए y = 10x, तीन ही ग्राफ खींचना है, y = 10x, y = 10x। चलिए इसको मान लेते हैं x एक्सिस है, इसको मान लेते हैं y एक्सिस है, इसको मान लेते हैं x एक्सिस है, इसको मान लेते हैं y एक्सिस। समझिएगा ध्यान से, 10 0 0 होता है, इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, इसका ग्राफ जो है ये π/2 लाइन है, ये कौन सा लाइन है π/2 लाइन। यहाँ पे कितना वैल्यू x = π/2, ये टच नहीं करेगा, ये टच नहीं करेगा, बिल्कुल टच नहीं करेगा ये, क्योंकि देखिए 10 π/2 क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे टच करेगा, अनंत पे टच करेगा, अनंत। और अनंत कहाँ होता है किसी ने नहीं देखा, मतलब इस दोनों को टच करते हुए किसी ने नहीं देखा, इस दोनों को टच करते हुए, इस दोनों को मिलते हुए किसी ने नहीं देखा। मतलब वो एक लाइन है ना कि उम्मीद के फूलों को खिलते हुए नहीं देखा है और दो चाहने वालों को मिलते हुए नहीं देखा है। तो बिल्कुल वही बात है, इस दोनों को मिलते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि इन्फिनिटी पे मिल रहा है। ठीक है, तो जब देखे ही नहीं तो कैसे मिला दें, जब देखे ही नहीं तो क्या झूठ बोल दें क्या कि दोनों मिल रहा था। चलिए पीछे भी ये कहाँ मिलता है,
पीछे भी π/2 पे ही मिलता है, लेकिन पीछे है तो -π/2 हो जाएगा। पीछे भी ये π/2 पे ही मिलता है, तो ये लाइन क्या हो जाएगा -π/2। ये लाइन क्या हो जाएगा -π/2। पीछे भी ये π/2 पे ही मिलता है, तो ये लाइन कितना हो जाएगा, यहाँ का वैल्यू -π/2, यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा -π/2, ये 0 है। ठीक है, फिर क्या करता है, ये यहाँ से शुरू करता है, फिर ये वहाँ से क्या करता है, यहाँ से शुरू करता है, यहाँ से शुरू करता है, फिर ये ऐसे जाता है, फिर ये ऐसे जाता है। ठीक है, फिर ये यहाँ से शुरू करता है और फिर ये इस तरह से ऊपर जाता है, फिर ये इस तरह से ऊपर जाता है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। जहाँ ये मीट कर रहा है, जहाँ ये मीट कर रहा है और जहाँ इन्फिनिटी की तरफ है, इसका लंबाई क्या है π/2, इसका भी लंबाई π/2, इसका भी लंबाई π/2, तो ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा पाई, ये क्या हो जाएगा 3π/2, ये क्या हो जाएगा 3π/2। इस तरह से फिर बनेगा, इसी तरह से, इसी तरह से फिर बनेगा। ठीक है, इसी तरह से फिर बनेगा। पीछे भी सेम होगा, पीछे अरे बना नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए ना, पीछे भी इसी तरह से होगा। ठीक है, तो ये हो गया 10x का, तो 10 0 दिख रहा है आपको, 10 0 है। ठीक है, 1045 जो था 1 होता है। अगर ये π/4 पे आ जाएंगे ना बीच में, अगर ये π/4 पे आ जाएंगे तो इसका हाइट 1 है, इसका हाइट कितना है 1 है, इसका हाइट कितना है 1 है। तो 10 0 कितना हो गया 10 0 कितना हो गया 10। अच्छा, अगर π/4 इधर आएंगे, इधर आएंगे तो ये यहाँ पे ये -π/2 इधर लिख दीजिए, यहाँ क्या हो जाएगा -π/4, यहाँ क्या हो जाएगा -π/4। ठीक है, और ये हाइट कितना हो जाएगा -1, ये हाइट कितना हो जाएगा -1। जिस फैशन में यहाँ से ऊपर जा रहा है उसी फैशन में इधर नीचे आता है, जिस फैशन में यहाँ से ऊपर जा रहा है उसी फैशन में यहाँ से नीचे आता है। तो 10 0 कितना हो गया 0, 10 0 कितना हो गया 0, दिख रहा है ना, 0 पे ग्राफ का हाइट, 0 पे ग्राफ का हाइट 0, तो 10 0 हो गया 0। 10π/4 कितना हो गया 1, 10π/4 कितना हो गया 1, 10π/2 कितना हो गया 10π/2 कितना हो गया इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। 10π/2 देखिए, इन्फिनिटी के कभी कोई इक्वल नहीं होता है, लेकिन लिख दिए वो टेंडिंग टू होता है, इक्वल नहीं होता कभी, इन्फिनिटी के बराबर कुछ भी नहीं हो सकता, टेंडिंग टू होता है, लेकिन फिर भी लिख दिए। चलिए ठीक है, जब लिमिट पढ़ेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 10π/2 कितना हो गया इन्फिनिटी हो गया, फिर से 10π कितना हो गया, मतलब 10 180 कितना हो गया 0 हो गया, तो लिख दीजिए 0। चलिए इधर आइए, 10 -π/4 क्या हो जाएगा, 10 -π/4 क्या हो जाएगा, 10 -π/4 क्या हो जाएगा -1, -1 10 -π/4 क्या हो जाएगा -1। 10 -π/2 क्या हो जाएगा, देखिए -π/2 पे किधर अप्रोच कर रहा है ग्राफ, -इन्फिनिटी को। 10 -π/2 कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी, 10 -π/2 कितना हो जाएगा -इन्फिनिटी। मतलब 10 के अंदर अगर माइनस होता है ना, देखिए 10π/4 1 है और 10 -π/4 -1 है, मतलब 10 के अंदर अगर माइनस घुसा होता है ना तो उसको बाहर कर सकते हैं, उसको बाहर ले लीजिए, लिख लीजिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर 10x है या 10 -x है, इसमें क्या करिए, माइनस को बाहर कर लीजिए और 10x लिख लीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए और 10x लिख लीजिए, माइनस को बाहर कर लीजिए और 10x लिख लीजिए। तो इस तरह को क्या बोलते हैं, ये फंक्शन को ओड फंक्शन बोलते हैं। ये आप लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, ये पढ़ाया जाएगा। इस तरह के फंक्शन को ओड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, ओड फंक्शन। ध्यान से देखिए ना, 10π/4 1 है, 10 -π/4 क्या है -1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस पीछे आ गया। अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -1 को माइनस की जगह माइनस और 1 को 10π/4 तो लिख ही सकते हैं ना, ये इसको तो 10π/4 लिख ही सकते हैं ना। तो इसका मतलब क्या होगा, 10 -π/4 को -10π/4 लिख सकते हैं। तो 10 - x को क्या लिख सकते हैं, 10 - x को क्या लिख सकते हैं, -10x। ये ओड फंक्शन हो गया। तो साइन भी ओड फंक्शन था, साइन में नहीं बताए थे लेकिन वो भी ओड फंक्शन था। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए इसको। जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। अब इसका पीरियड देखे थे, कहाँ के बाद ग्राफ रिपीट करता है। ध्यान से देखिए, जो -π/2 से π/2 के बीच है वही π/2 से 3π/2 के बीच है। जो -π/2 से π/2 के बीच है इस तरह से, वही π/2 से 3π/2 के बीच है। मतलब इसका ये लेंथ कितना है, पाई। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। अच्छा, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे तो इधर मिटा देते हैं। ठीक है, इसका पीरियड कितना हो गया, पाई। पीरियड कितना हो गया, पाई। पीरियड होता है जहाँ के बाद ग्राफ रिपीट करता है, जहाँ के बाद ग्राफ
रिपीट करता। चलिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ना इन्फिनिटी पे जाके मिल रहा, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो 10x का मैक्सिमम क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और मिनिमम क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी। 10x का मैक्सिमम क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, और 10x का मिनिमम क्या हो जाता है, 10x मिनिमम क्या हो जाता है, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी मिनिमम और मैक्सिमम कितना, प्लस इन्फिनिटी। मिनिमम कितना, माइनस इन्फिनिटी, और मैक्सिमम कितना, माइनस इन्फिनिटी। मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम माइनस इन्फिनिटी। चलिए मिटा दें। यस सर, sin x cos x tan x का ग्राफ क्लियर है, sin x cos x tan x का ग्राफ क्लियर है। चलिए चलिए एक दो क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल, सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करेंगे। सिंपल सिंपल एग्जाम्पल करेंगे, कर लें। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1, then find the value of, छोटा छोटा क्वेश्चन ट्रिकों का कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। साइन के पावर, इसका कोई लेना देना है नहीं, साइन के पावर 10 थीटा प्लस कॉस के पावर 10 थीटा, इसका वैल्यू बताना। अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन के पावर 10 थीटा प्लस कॉस के पावर 10 थीटा। चलिए 2 सेकंड में ट्राई करिए, 2 सेकंड में ट्राई करिए, 2 सेकंड में ट्राई करिए, 2 सेकंड में ट्राई करिए। चलिए हो गया, हो गया, कर लिए, कर लिए सभी लोग, सभी लोग कर लिए। 2-3 सेकंड में ट्राई करिए, 2-3 सेकंड में ट्राई करिए। कर रहे हैं सर, कर रहे हैं, कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए, बिल्कुल करिए। देखिए अपना गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन से उठाएंगे सबसे पहले। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 है, गिवन कंडीशन से उठाएंगे। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, कर ले क्या, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता था, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब कई लोग जाएंगे सर इसको प्लस माइनस करना, अरे ठीक है, अपने लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, कई लोग के मन में सर ये प्लस माइनस करिए, रूट लिए हैं तो पीछे प्लस माइनस करिए। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस 1 को इधर बुला लीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 1, या उसको इधर भेज दीजिए, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा, इक्वल्स टू 1 माइनस साइन थीटा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। नहीं समझे, नहीं सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, मतलब 2 साइन थीटा, ये 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा, जो कि 2 साइन थीटा के बराबर हो गया, जो कि 2 साइन थीटा के बराबर हो गया। बहुत अच्छा, बहुत, अरे 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ये क्या हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, सच में क्या। चलिए साइन स्क्वायर थीटा को इधर बुला लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, क्या दिक्कत है, सबको एक साथ कर लीजिए ना, सबको एक साथ कर लीजिए। ये देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। अब इस दोनों को भी, इस दोनों माँ से को उधर बुला लीजिए, तो हो जाएगा -1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 0। 1 ने 1 को मार दिया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इक्वल्स टू 0।
बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें से 2 sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो 2 sin थीटा कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में क्या बचा, sin थीटा -1 इक्वस टू 0। यहाँ से या तो 2 sin थीटा इक्वस टू 0 हो जाएगा, या नहीं तो sin थीटा -1 इक्वस टू 0 होगा। यहाँ से थीटा इक्वस टू 0 डिग्री मिलेगा, यहाँ से sin थीटा इक्वस टू 1, मतलब थीटा इक्वस टू या तो 90 डिग्री या π/2, जो बोलिए π/2 मिलेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू भी रख सकते हैं। ये थीटा का वैल्यू मिल गया, थीटा का वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पुट कर दीजिए, वैल्यू किसका निकालना था, sin के पावर 10 थीटा प्लस कॉस के पावर 10 थीटा। अगर जीरो वाला पुट करेंगे, अगर जीरो वाला पुट करेंगे, अगर वैल्यू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin के पावर 10 0 डिग्री प्लस कॉस के पावर 10 0 डिग्री, ये हो गया 0 प्लस ये 1 के पावर 10, तो आंसर हो गया 1। अगर ये π/2 पुट करेंगे तब भी यही होगा, देखिए ना, sin के पावर 10 π/2 प्लस कॉस के पावर 10 π/2, ये होता है 0 और ये 1 के पावर 10, आंसर हो गया 1। चलिए लिख लीजिए इसको जल्दी से, जल्दी से लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए मिटा दें, मिटा दें, यस सर मिटा दीजिए। आप लोग जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि सर छपाई करने का बहुत एक्सपीरियंस है, पिछले 10-12 सालों से सिर्फ छपाई करते आए हैं। नहीं नहीं, अरे पढ़ते आए हैं, छपाई का मतलब क्या हुआ, बोर्ड पे से लिखते आए। चलिए देखिए, अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा रहा, ये sin थीटा कहाँ गायब हो गया, a sin थीटा प्लस माइनस क्यों न ले लें, ठीक है, प्लस b sin थीटा रहा। अगर इसका मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया तो हो जाएगा √a² प्लस b²। और अगर a sin थीटा रहा और प्लस b cos थीटा रहा और इसका अगर मिनिमम वैल्यू पूछा गया तो हो जाएगा -√a² प्लस b², -√a² प्लस b²। ठीक है, चलिए अगर b की जगह माइनस भी आ जाता तो इसका स्क्वायर माइनस का स्क्वायर भी तो प्लस ही होता, तो b का स्क्वायर भी आता। ठीक है, मतलब ये sin थीटा अगर -b sin थीटा भी रहा तब भी वही होगा, √a² प्लस b² मिनिमम वैल्यू है। इसको लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, लिख लिए। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, शायद IIT पूछा है। इफ x² प्लस y² इक्वल्स टू 1, then maximum value of x प्लस y, x प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू बताना। x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 है, तो x प्लस y का मैक्सिमम वैल्यू बताना है। चलिए ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए। कर रहे हैं सभी लोग ट्राई, बिल्कुल कर रहे हैं सर, ट्राई करिए एक बार। कर रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, बना लिए, यस सर बना लिए। मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सॉल्यूशन पूछेगा सर ट्रिगो से इसका क्या लेना देना, अरे है लेना देना, इसलिए यहाँ क्वेश्चन पूछा गया। x² प्लस y² इक्वल्स टू कितना बताया गया, 1। x² प्लस y² इक्वल्स टू 1 गिवन कंडीशन, ये गिवन कंडीशन। एक मिनट के लिए सोचिए, एक सेकंड के लिए सोचिए, यदि हम x को sin थीटा मान लें, लेट x इक्वल्स टू sin थीटा एंड y इक्वल्स टू cos थीटा, तो क्या कोई दिक्कत है? बोलेगा क्यों मान ले सर हम? अरे इसलिए मान लेंगे कि x के जगह अगर sin थीटा भी पुट करें और y के जगह cos थीटा भी पुट करें तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 तो होता ही है। sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा के सभी वैल्यू के लिए sin² थीटा प्लस cos² थीटा, थीटा के सभी वैल्यू के लिए 1 तो होता ही है। तो मान लिया ना x इक्वल्स टू sin थीटा, y इक्वल्स टू cos थीटा।
तो क्या दिक्कत है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तो होता ही है। मतलब अगर इसको x को साइन थीटा y को कॉस थीटा मान ले तब भी ये ये जो गिवन कंडीशन है उसको होल्ड कर रहा है, जो गिवन कंडीशन है उसको होल्ड कर रहा है, मतलब उसकी वैलिडिटी कायम है, इसकी वैलिडिटी कायम है। मतलब कोई दिक्कत नहीं अगर x को साइन थीटा और y को कॉस थीटा मान ले, क्योंकि ये इक्वेशन तो वैलिड है। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब बोला गया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का मैक्सिमम वैल्यू बोला गया है, तो इसका मतलब ये अपना क्या बन जाएगा, x की जगह क्या हो जाएगा साइन थीटा, y की जगह क्या हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब अब इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए, इसका मैक्सिमम वैल्यू बताइए। हम बोले अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बोला गया था कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होता था, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू। हम बोले अच्छा, साइन थीटा के बगल में a था, कॉस थीटा के बगल में b था। यहाँ आगे साइन थीटा के बगल में क्या है, पहले तो रूट ले लिए, साइन थीटा के बगल में कौन है 1 है, अच्छा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा के बगल में कौन है, कौन है कोई नहीं है तो 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 1 का स्क्वायर, और इसको जब सॉल्व किए तो आंसर आ गया √2, आंसर आ गया √2। चलिए इसको लिखिए जल्दी से, आंसर आ गया √2, इसको लिखिए जल्दी से, लिख लिए, लिख लिए सभी महाशय, लिख लिए सभी महानुभाव, लिख लिए। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, आप लोग लिख लिए। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बाय।